अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रिलेटिव में सब समाधि मरण को ज्यादा महत्व देते हैं, तो अध्यात्म विज्ञान में क्या महत्व है उसका? समाधि मरण का मतलब क्या होता है? अंतिम समय हमारा जो जीवन बीत चुका है, परिवार वाला, संपत्ति वाला, साधन वाला, वो अगर याद नहीं आए और हमारी मृत्यु हो जाती है, वो समाधि मरण है। तो समाधि मरण का मतलब ये नहीं है इज इक्वल टू मोक्ष। समाधि शब्द जो बताया गया है, उस समाधि का मतलब होता है, वास्तविक समाधि का मतलब क्या होता है? अंदर और बाहर दोनों जगह पे कोई भी प्रकार का असमाधान नहीं रहा, वो समाधि है मरते समय। मगर अज्ञानी भी समाधि मरण पा सकते हैं अपनी सोच के साथ कि ये सब कुछ छोड़ रहा, वो मेरा नहीं है। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के अंदर, विदेशों के अंदर भी समाधि मरण तो होता है, उनका प्रकार अलग होता है। हमने उसको आध्यात्म और धार्मिक से जोड़ दिया है। एक्चुअली ये साइंस है। कोई भी व्यक्ति मरते समय अपने जीवन को, परिवार को, संपत्ति को याद नहीं करके मरते हैं, वो समाधि मरण है। तो कोई चमत्कार थोड़ी है। और तभी जब ऐसे लोग मर जाते हैं, तो जब नेक्स्ट बर्थ में जन्म होता है, तो उनका पिछला बर्थ उनको दिखता भी है, क्योंकि वो टेंशन से नहीं मरे, भय से नहीं मरे, मोह से नहीं मरे। तो नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेता है, तो जैसे बड़े हो जाता है तो उनको पिछला अवतार दिखता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं आया, तो वो रिकॉर्डिंग अपने आप रही, जिसको कहीं यादगिरी, मेमोरी, आप समझे। तो विदेशों में भी होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कानून तो सबके लिए। तो जो अध्यात्म के अंदर समाधि का मतलब होता है, जिनकी आदि व्याधि उपाधि समाप्त हो गई है, जिनकी अज्ञानता समाप्त हो गई है, जिनका जन्म मरण का ख्वाब या सोच भी समाप्त हो गया है, जिनको केवल आत्मा की अनुभूति ही लक्ष्य है, वो व्यक्ति का इस जागृति के साथ मृत्यु होता है, तो ये आध्यात्मिक समाधि है। आप समझे ना? जागृति के साथ, भ्रांति से नहीं, विजन के साथ कि मैं खुद ही परमात्मा हूँ और शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है, और शरीर के साथ जो कुछ भी संजोग थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और एक दिन लास्ट मोमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो मैं तो परमात्मा हूँ और परमात्मा की मेरे को अनुभूति करना है, बाकी कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं और कोई बातों में क्यों उलझ जाऊँ? और इसीलिए मैं अंत समय में अपने आप में रहता हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस। तो ये समाधि मरण का मतलब होता है आध्यात्मिक। बाकी जिसको लास्ट मोमेंट में संसार याद नहीं आता है, थोड़े समय के लिए भी, वो समाधि मरण है। लोगों ने हर बातों को इतना चमत्कारिक भाषा बना दिया, और कई जगह तो क्या होता है, कोई भी मर जाता है समाधि मरण, कोई मर जाता है समाधि मरण। कई जगह तो फॉर्मेट फिक्स ही होता है, डेट और नाम ही चेंज होता है, नहीं समझ में आया। बाकी तो पैराग्राफ एक ही होता है, अगर नाम चेंज हो गया, डेट चेंज हो गया, बस समाधि मरण। तो फिर वो क्या करने का, ये तो मैकेनिकल हो गया, ठीक है। तो दुनिया में ऐसा ही चलता है। संधारण लेते तो समाधि मरण मिलता है, संधारण जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है। एक त्याग है, एक तप है, वो बराबर है, मगर सब अंदर क्या होता है वो तो हम नहीं जानते हैं। अंदर क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम अपने भाव क्या होना चाहिए? भाव यही होना चाहिए, जो खत्म हो रहा है वो न मैं हूँ नहीं मेरा है। मैं तो शाश्वत था, शाश्वत हूँ और शाश्वत रहूंगा। मेरा ज्ञान दर्शन न कभी कम होता है न कभी ज्यादा होता है। मेरी अनंत शक्ति न कभी कम होती है न कभी ज्यादा होती है, और मेरा दर्शन, मेरा सुख भी कभी कम ज्यादा नहीं होता है। ये मेरा स्वरूप है। बाकी जो आता है और जाता है ये तो सब कुदरत का था, है और रहेगा। तो यही सोच हमारी जब रहती है अंत समय में, तो फिर और कोई संसार की बात नहीं होती है। यही जागृति की जरूरत है, और कोई जागृति की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में भगवान को याद करो, गुरु को याद करो, भी क्यों करते हो? मगर ये सब धार्मिक बातें हैं, क्या है? ये आध्यात्मिक बातें नहीं है। जिसको हम मानते हैं उसको याद करेंगे तो हमको शांति होती है, और कुछ नहीं है। ये कोई किसी को याद करना वो सनातन सत्य नहीं है। खुद को भूल जाना वो ही अज्ञान है। फिर आप राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, महावीर को याद करो, मगर वो अज्ञान ही है, वो विज्ञान नहीं है, या तो शाश्वत सत्य भी नहीं है। आप अपने को भूल जाते हैं, इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? आप खुद को ही भूल जाते हैं, और जिसको याद करते हैं, याद रखते हैं, उसको तो जला दिया जाएगा, और उसके साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी खत्म हो जाएगा। तो इसको याद करने से भी क्या फायदा? लोग कहते हैं जैसे जैसे आयुष्य बढ़ता है हमारी संपत्ति बढ़नी चाहिए। मैं कहता हूं आयुष्य कम, संपत्ति ज्यादा। मतलब क्या? बोलते नहीं है, क्या मतलब? जब अंतिम समय आता है, अंतिम समय, एक बनिया का अंतिम समय आया, जो बनिया तो बुद्धिशाली होता है, तो उनको यमराज लेने के लिए आया। तो बनिया तो बुद्धिशाली था, धार्मिक भी था, मगर कोई स्पेशल स्कीम है, दिवाली ऑफर, तो बताइए। तो बोला स्कीम तो है अभी। तो बोला कौन सी स्कीम है? तो बोला देखो, या तो मैं तुम्हारा आयुष्य 1 महीना बढ़ा सकता हूं, और या तो तुमको जो जितनी संपत्ति चाहिए वो अभी दे सकता हूं। 2 ऑप्शन है। अभी मैं लेने के लिए आया हूं। अगर आपको संपत्ति चाहिए तो संपत्ति दे सकता हूं, या तो 6 महीना का आयुष्य चाहिए तो वो दे सकता हूं। दोनों में से एक। तो हम क्या मांगेंगे? जब आयुष्य होता है तो संपत्ति मांगते हैं, जब संपत्ति देती है तो आयुष्य मांगते हैं। हमको मालूम ही नहीं क्या मांगना चाहिए, कंफ्यूज। मालूम ही नहीं, इतना लंबा आयुष्य है तो बोला संपत्ति चाहिए, जब संपत्ति देते तो बोला आयुष्य चाहिए। यानी हमको नहीं मालूम कि हमको क्या करना है। यही तो तकलीफ है, हमको दृष्टि सही नहीं हमारे पास, और कुछ नहीं। तो इसीलिए हर बातों को मैंने कहा ना कि शास्त्रों के अंदर, धर्म गुरुओं ने सभी बातें इतनी ट्विस्ट करके, इतनी भारी करके रख दिया कि आम लोग वो समझ ही नहीं पाए। कई साधु संत सन्यासी के पास जाओगे, आप कहोगे आध्यात्मिक चर्चा करो, बोला ये गूढ़ भाषा है, तुम्हारे काम की बात नहीं है। तुम तारे तप जप करते रहो, माला गिनते रहो, दान दक्षिणा करते रहो, मंदिर मंदिर घूमते रहो, बहुत हो गया तुम्हारा। और क्या करेंगे? तो मतलब यही बात करेंगे। और ऐसी बात क्यों करते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं खुद जानता नहीं हूं, तो कैसे बताएंगे? तो गूढ़ शब्द बोल दिया तो आप समझ में, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या, कितना डिफिकल्ट है। तो ऐसा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, और यही सरल रास्ता है। अगर अनुभवी पुरुष है तो, अनुभवी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। पूरी जिंदगी करते रहो, कुछ फल नहीं मिलेगा।
अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना में हमारा भेदभाव मिट जाए, अभय स्वरूप प्राप्त हो, हम तुम्हारे अभय स्वरूप में तन्मयता रहे। इसका मतलब ये कि भेदभाव का मतलब मैं शरीर और आत्मा अलग हूँ, वो भी मेरे को अभी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उस लेवल तक पहुंच जाऊं। शरीर कुदरती रचना और मैं शुद्ध आत्मा, बस। लास्ट बर्थ में क्या होता है? शरीर कुदरती रचना और मैं इसमें मेरे को अलग करने की जरूरत नहीं है, तो भेदभाव मिट गए और अभेद स्वरूप मेरे को प्राप्त हो गया। और शरीर तो कुदरती रचना है ही, मगर अभी मेरे को पुरुषार्थ करना है क्योंकि उस लेवल की जागृति नहीं है और अभी अज्ञान मेरे अंदर पड़ा हुआ है। वहां तक तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अभेद स्वरूप केवल ज्ञान, अभेद का मतलब होता है मैं अपने आप में ही रहूं। केवल ज्ञान के बाद में अभेद स्वरूप, बस वही केवल ज्ञान के बाद। तो ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है कि मैं यही चाहता हूं, प्रार्थना से, कि मेरे को भेदभाव मिट जाए, शरीर और आत्मा अलग हो, ऐसा भेद भी नहीं रहे, पुरुषार्थ के रूप में, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, यानी मैं अपने आप में रहूं। शरीर जो भी है, जो भी करता है, वो मेरा विषय होना नहीं चाहिए।